राधा 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 भगवान की जय। सागर राय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक है? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी, गुरुदेव ने जो उपासना दी, मेरे गुरुदेव। तो जहाँ हम किसी को अपना गुरुदेव मानते हैं तो उनका चिंतन होता है, तो उनके दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। एक ममता हो जाती मेरे गुरुदेव, तो उनका चिंतन होता है। तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संतों का चिंतन करने, दरस परस अगनास बास निज संग करो, सुमिरन नाम पवित्र अति। उनका सुमिरन करना, उनका नाम चिंतन आ जाना, उनका रूप चिंतन आ जाना गुरु जी का, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जो नाम जप करते हो उसी को गुरुदेव के द्वारा जब मिलता है तो उसकी विशेष महिमा होती है। और गुरुदेव के द्वारा मिला ही हुआ है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से राधा नाम सुना तभी तो रट रहे हो, तो हो गई दीक्षा, मान लेना चाहिए। जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी को हमने पढ़ा कि रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेनी थी और वो संभव नहीं हो रही थी, तो वो काशी के घाट में सीढ़ियों पे लेट गए। तो 4 बजे तड़के गंगा स्नान करने जाते थे, वो अपने चिंतन में थे, तो पैर पड़ा कबीरदास जी की छाती में। जो देखा उनका बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, बस उसे ही दीक्षा मान ली और बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो अब जैसे कहा जाता है राधा राधा रटो, अब मान लिया राधा राधा कि ये हमारे गुरुदेव और इनके मुख से निकला हुआ राधा नाम, हो गई दीक्षा। मानने की है, और नहीं कंठी बंधा लो, तिलक लगा लो और मनमानी आचरण करो तो कोई शिष्य हो गए क्या? वो तो नरक जाना पड़ेगा। पापाचरण करो तो नरक जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो?
दीक्षा का मतलब होता है किसी संत से अपनापन हो जाना, किसी संत के अनुशासन से हमारा जीवन पवित्र मार्ग में चले, उसे ही दीक्षा कहते हैं। महाराज जी, कुछ लोग घबराते हैं कि फिर हम एक नियमावली में बन जाएंगे, फिर एक मतलब क्योंकि मन का हाँ, अगर आप किसी संत की नियमावली में बन जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप संत की नियमावली में नहीं बनेंगे तो माया अपनी नियमावली में बांध लेगी, और माया जिसको बांध लेती है उसकी दुर्गति करा देती है। तो इसलिए जरूरी है किसी संत के आदेश उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, हम मनमानी आचरण न करें तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप खुद देख लो, किसी संत से जुड़ के देख लो आपका जीवन कैसा हो जाता है, और जो जुड़ रहे हैं उनका जीवन कैसा हो रहा है, जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जीवन कैसा था। वो तो परिवर्तन होता है बच्चा। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारस के स्पर्श से सोना बन सकता है। तो पारस है संत जन और समाज है जैसे लोहा। तो संत जन जब उनको वाणी के द्वारा छूते हैं, दृष्टि के द्वारा देखते हैं, हृदय से संकल्प करते हैं, तो समाज का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जहाँ राक्षसी वृत्ति थी वहाँ दैवी वृत्ति आ जाती है, जहाँ क्रूर हिंसा का भाव था वहाँ दया का भाव आ जाता है। बड़ा परिवर्तन समाज में होता है संतों के द्वारा। जो भगवान के कृपा पात्र जन होते हैं उनके द्वारा समाज का बड़ा सुधार होता है। तो संत हमारे गुरुदेव हैं, और जब हम उनसे ममता कर लेते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। हमें डर लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई, उनके सामने जाएंगे, वो जान जाएंगे, वो डांटेंगे। नहीं भाई, हम गलती नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो हमारा बचाव हो जाता है। और ऐसे जैसे मन में आया मन मानी तो भजन कर रहे हैं, कभी भोग भोग रहे हैं, कभी जो, क्योंकि मन ही है। अब मन के ऊपर शासन कौन करे, तो मन के ऊपर शासन करने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु शरणागति आवश्यक है। भगवान ने स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाया। यदि गुरु बनाने की आवश्यकता ना होती तो भगवान को क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान किसी संत के शिष्य बने। अरे संत तो उनके चरणों का भजन करके संत बनते हैं। तो संदीपनी जी के शिष्य बने ना भगवान श्री कृष्ण। विश्वामित्र वशिष्ठ जी का उपदेश स्वीकार किया ना भगवान श्री राम जी ने। तो ये विश्वामित्र जी के चरण चापे भगवान राम ने। तो विश्वामित्र जी क्या, उन्हीं के भजन से तो हैं, लेकिन भगवान ने संतों को गुरु माना। जी प्रदीप जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म, और पुण्य कर्म, शुभ कर्म। दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है। उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तासि फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है,
मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है, वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे, कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती है उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है, होता 1 सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्य, क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है, तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में किसी वकालत की जरूरत ही नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई। और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज़्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज़्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप 1 मिनट भी फ्री नहीं है। आप 1 मिनट में जो करेंगे, आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है, सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं।
भगवान के सामने एक सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो, यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहाँ पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए।